नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं अभिषेक सिंह। इजराइल और ईरान अब पूरी तरह एक दूसरे को खत्म करने पर आमादा हैं। शुरुआती दौर में जहां ये युद्ध पहले आपसी मतभेद और फिर एक दूसरे पर हमले से शुरू हुए, वहीं अब ये दोनों देश एक दूसरे को पूरी तरह खत्म और निस्तो नाबूद करने के लिए आसमानी हमले कर रहे हैं। इजराइल ने अपने 200 फाइटर जेट्स के जरिए तकरीबन 300 से ज्यादा अलग अलग मिसाइलें उन फाइटर जेट्स के जरिए हवाई हमले कर ईरान पर दागी, जिसमें ईरान के आर्मी चीफ, टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट और साथ ही साथ डिफेंस चीफ की मौत हो गई थी। इन हमलों में तकरीबन 100 से ज्यादा ईरानी नागरिक भी हताहत हुए। कई सारे इलाकों में धुआं धुआं हो गया। तेहरान तो पूरी तरह धुएं के गुबार में तब्दील हो गया। ऐसे में बीते दिन ईरान ने भी इसका बदला लिया। ईरान ने इजराइल पर इस हमले का बदला लेते हुए तकरीबन 100 बैलिस्टिक मिसाइल दागी। मिडिल ईस्ट में आसमान से कहर की तरह बरपी ये बैलिस्टिक मिसाइलें पूरे मिडिल ईस्ट को धुएं के गुबार में तब्दील करने जैसा नजारा बनाकर रख देती हैं। अचानक से आसमान से कहर की तरह जमीन पर फटती हुई ये मिसाइलें, इनसे उगलती हुई आग और धुआं ना सिर्फ पूरे इलाके में कोहराम मचाकर रख देता है, बल्कि इजराइल के कुछ महत्वपूर्ण ठिकानों पर इस हमले ने वहां आसपास के इलाकों को भी ना सिर्फ खौफजदा किया है, बल्कि लोग अब जमीन के नीचे बने हाईटेक बंकर्स में शरण लेने को मजबूर हैं। दोनों देशों के बीच ये तनाव हर दिन बढ़ता जा रहा है। पूरा मिडिल ईस्ट इन दोनों देशों के बीच मचे इस भयानक युद्ध की चपेट में आते नजर आ रहे हैं। पूरा यूएई या पूरा खाड़ी देशों का जो जमावड़ा है, वो अब एक के बाद एक इस युद्ध में किसका साथ दे और किसका नहीं के सवाल पर आकर अटक गए हैं। वहीं पूरे मिडिल ईस्ट में अब इन दोनों देशों ने एक दूसरे को तबाह करने की जिस तरह ठानी है और जिस तरह की बैलिस्टिक मिसाइल्स और हवाई हमले एक दूसरे पर ये दोनों देश करते नजर आ रहे हैं, उससे ये बिल्कुल साफ जाहिर हो रहा है कि मामला जल्द ठंडा होने वाला नहीं है। देखना होगा इन मिसाइलों के हमले कब तक ऐसे ही दोनों देशों में एक दूसरे पर जारी रहते हैं। नमस्कार।